प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाराज भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 73वें पद्य तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम 74वें पद्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 74वां पद्य इस प्रकार है। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतय स्वयं परहिते विहिताभियोगः। संतय स्वयमेव परहितं साधयन्ति इति कवि अत्र विविध उदाहरणै वर्णयति। सज्जन लोग स्वयं ही परहित के कार्यों में लग जाते हैं। महाकवि भर्तृहरि इसी के संदर्भ में विविध उदाहरणों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। न अभ्यर्थित दिनकर पद्माकरम विकची करोति, चंद्र कैरव चक्रवालम विकासयति, जलधर अपि जलम ददाति, संतय स्वयं परहिते भीताभियोगा भवन्ति। अर्थात न अभ्यर्थित है, अर्थात बिना प्रार्थना किए ही दिनकर पद्माकरम विकची करोति। सूर्य जो है, दिनकर जो है, सूर्य कमल समूह को विकसित करता है। पद्माकरम यानी कमल समूह को विकची करोति, विकसित कर देता है। चंद्र कैरव चक्रवालम विकासयति, और चंद्रमा कुमुद समूह को खिला देता है, विकसित कर देता है। जलधर अपि जलम ददाति, और बादल पानी बरसा देता है, जल प्रदान कर देता है। संतय स्वयं परहिते विहिताभियोगा, इसी प्रकार सज्जन भी अपने आप दूसरों की भलाई में संलग्न रहते हैं। इसमें वसंत तिल का छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। सत्पुरुषों का यह जन्मजात स्वभाव होता है कि वे सदा परहित साधन में लगे रहते हैं। वे इस बात की अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई उनसे कहे तभी वे परोपकार करें। जैसे सूर्य बिना याचना के कमलों को खिलाता है, चंद्रमा स्वयं कुमुद वन को विकसित करता है, और मेघ अयाचित होकर ही समय पर जल बरसा देता है। अगला पद्य है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये, सामान्यस्तु परार्थम उद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये, ते अमी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। प्रस्तुत पद्य कवि गुण अवगुण आधारेण विविध पुरुषाणां वर्णनम करोति। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि जी गुण और अवगुण के आधार पर विविध पुरुषों का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय ये इस प्रकार होगा। अन्वय इसमें इसका इस प्रकार अन्वय है। ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटका एते सत्पुरुषाः, ये स्वार्थ विरोधेन परार्थम उद्यमभृतः, ते तु सामान्याः, ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति, ते अमी मानुष राक्षसा, ये तु निरर्थक परहितं घ्नन्ति, ते के न जानीमहे। अर्थात ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटका एते सत्पुरुषा, इस संसार में जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं, वे उत्तम कोटि के पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। ये स्वार्थ
विरोधेन परार्थम उद्यम वृत्तय ते तु सामान्य। जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों के कार्य साधन बनते हैं, परार्थम उद्यम वृत्तय, दूसरों के कार्यों में साधन बनते हैं, वे सामान्य लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं। ते तु सामान्य यानी वो साधारण लोग होते हैं। ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसा। और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग मानुष राक्षसा, वे मनुष्यों में राक्षसों के समान होते हैं। ये तो निरर्थकम परहितम घ्नन्ति, परंतु जो निष्प्रयोजन ही दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं, ते के न जानी महे, दूसरों के हितों का जो विनाश करते हैं वे कौन है, वे कौन होते हैं इस प्रकार के लोग, ये हमें ज्ञात नहीं है। महाराज भर्तृहरि ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का हमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और काव्यलिंग नामक अलंकार है। कवि ने इस श्लोक में 4 प्रकार के लोग बताए हैं। जो स्वार्थ को छोड़कर परार्थ साधन में लगे रहते हैं वे उत्तम कोटि के, जो स्वार्थ के साथ साथ परार्थ साधन में लगे रहते हैं वे मध्यम कोटि के, और जो स्वार्थ के लिए परार्थ के विघातक होते हैं वे अधम कोटि के अर्थात मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। इनके अतिरिक्त वे लोग भी हैं जो निरर्थक ही कार्य विघातक होते हैं। ऐसे लोगों को किस कोटि में रखा जाए, अर्थात ऐसे लोगों को अधमाधम या निकृष्टतम मानना चाहिए। अगला पद्य है, क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणा दत्ता पुरा ते अखिला, क्षीरोतापम अवेक्षे तेन पयसा स्वात्मा कृशानव हुतय, गंतुम पावकम उन्मनः तद अभवत दृष्ट्वा तु मित्रापदम, युक्तम तेन जलेन शाम्यति सताम मैत्री पुनस्तु ईदृशी। सज्जनानां मित्रता दुग्ध जलवत भवति इति कवि अत्र वर्णयति। सज्जन लोगों की मित्रता दूध और जल की भांति होती है। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाराज भर्तृहरि कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय अखिला ते गुणा दत्ता, तेन पयसा क्षीरोतापम अवेक्ष्य स्वात्मा कृशानौ हुतय, तत्तु मित्रापदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत्, तेन जलेन युक्तम शाम्यति सताम मैत्री तु पुनः ईदृशी। पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय अखिला ते गुणा दत्ता, दूध ने पहले अपने में मिले हुए जल को अपने सभी गुण दे दिए। तेन पयसा क्षीरोतापम अवेक्षे स्वात्मा कृशानौ हुतय, फिर दूध को जलते हुए देखकर उस जल ने स्वयं को अग्नि में जला दिया। तत्तु मित्रापदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत्, अपने मित्र जल की आपत्ति देखकर दूध भी आग में जाने के लिए व्याकुल हो उठा। तेन जलेन युक्तम शाम्यति, और अंत में जल से मिश्रित होकर शांत हुआ। सताम मैत्री तु पुनः ईदृशी, वस्तुतः सज्जन लोगों की मित्रता ऐसी ही होती है, मित्र को कष्ट में नहीं देख पाते हैं। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और अर्थांतर न्यास नामक अलंकार है। कवि ने सज्जनों की मित्रता का उदाहरण दूध और जल से दिया है। जब दूध में जल मिश्रित होता है तो दूध अपने मित्र जल को अपने समस्त गुण दे देता है। आग पर रखने से जब दूध में उफान आने लगता है तो अपने मित्र की रक्षा के लिए जल स्वयं पहले जल जाता है। उसे जलता हुआ देखकर दूध भी आग में जाने के लिए व्याकुल
हो जाता है तब जल से मिश्रित होकर दूध शांत हो जाता है। इसी प्रकार सज्जन भी मित्र की सहायता करते हैं और अपने प्राणों की परवाह न करके मित्र का हित साधते हैं। अगला पद्य है, इतः स्वपिति केशव कुलम इतस् तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थीनां शिखरिण गणा शेरते इतोऽपि वड्वानल स समस्त संवर्तकै अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधोर वपु। सत्पुरुषाणां सर्वैः सह समानं निर्दोषं च व्यवहारं प्रशंसनीयम् अस्ति इति कवि अत्र निर्दिशति। सज्जन लोगों का, सत्पुरुषों का सभी के साथ समान और निर्दोष व्यवहार होता है और प्रशंसनीय व्यवहार भी रहता है। इस तरह का वर्णन, इस प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। इतः केशव स्वपिति, महासागर का उदाहरण देते हुए, महासागर में क्या क्या होता है उसका, सज्जन लोगों को महासागर के समान इसमें बताया है। इतः केशव स्वपिति, एक और भगवान विष्णु शयन करते हैं। इतः तदीय द्विषाम कुलम स्वपिति, और एक दिशा में उनके शत्रुओं का वंश अथवा समूह स्थित है। तो इधर इतश्च शरणार्थीनां शिखरीणाम गणा शेरते, इधर शरणाभिलाषी पर्वतों का समूह निवास कर रहा है। तो इतः अपि समस्त संवर्तकै से वड्वानल शेते, तो दूसरी ओर समस्त प्रलयकालीन संवर्तक आदि मेघों के साथ वड्वानल शोभायमान है। अहो सिंधु वपु विततम ऊर्जितम भरसहम च अस्ति, आश्चर्य है कि सागर का शरीर कैसा विस्तृत, बलशाली और केशव आदि का भार सहन करने में समर्थ है। अर्थात महान पुरुषों का चरित्र अवर्णनीय एवं आश्चर्यजनक होता है। इसमें पृथ्वी नामक छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। सत्पुरुष अपने शरणागत की सदा रक्षा करते हैं, इसके लिए उन्हें स्वयं चाहे कष्ट भी उठाना पड़े, पर वे शरणागत को शरण अवश्य देते हैं। जैसे समुद्र भगवान विष्णु, दैत्य, मैनाक आदि पर्वत तथा वड्वानल आदि सभी को शरण देता है। इस कारण सागर अत्यंत विस्तृत, ऊर्जस्वित और भार धारण क्षम माना जाता है, यानी भार को धारण करने में सक्षम माना जाता है। शरणदाता सत्पुरुष भी अत्यंत विशाल, गंभीर एवं सहनशील चित्त वाले होते हैं। थैंक यू।